हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। पिछली दो क्लासों में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होती है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। साथ ही हमने दो ऑर्गन की चर्चा की थी। सबसे पहला हमने पढ़ा था नोज यानी कि नासिका और दूसरा हमने पढ़ा था फेरिंक्स यानी कि ग्रसनी। नोज में हमने पढ़ा था कि बाह्य नासा छिद्र जो होते हैं उनके अंदर नासा रोम पाए जाते हैं जो वायु को छानने का कार्य करते हैं और अंतर नासा छिद्र की ओर श्लेष्मा की परत होती है जो वायु के तापमान को संतुलित करती है, साथ ही वायु के साथ आने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती है और वायु को शुद्ध करके ही आगे भेजती है। फिर हमने चर्चा की थी कि ग्रसनी में दो द्वार होते हैं। एक का बात हमने की थी श्वास नली और दूसरी की बात हमने की थी ग्रास नली। जो ग्रास नली है वो भोजन को आमाशय तक पहुंचाती है और जो श्वास नली है वो जो हमारी श्वास होती है, वायु होती है, उसको हमारे लंग्स तक पहुंचाने का कार्य करती है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन और कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो आज की अगर हम चर्चा करें तो नंबर 3 अपना जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो है लैरिंक्स। ठीक है, इसी को हम यूं भी लिख सकते हैं लैरिंक्स भी, या इसको कह दिया जाता है कंठ, या इसी को कह दिया जाता है स्वर यंत्र। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो है लैरिंक्स यानी कि इसी को हम कह देंगे कंठ और इसी को हम कह देंगे स्वर यंत्र। लैरिंक्स का कार्य क्या होता है, एक छोटे से डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ और इस डायग्राम से हम इस लैरिंक्स को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने ये डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है हमारे लैरिंक्स का। ठीक है, इससे यहाँ पे इस प्रकार की एक संरचना जुड़ी हुई है। ये हमारे आगे का भाग होता है, इस भाग को कह दिया जाता है ट्रेके यानी कि श्वास नली। दोस्तों इसकी चर्चा हम थोड़ा आगे चलकर करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं लैरिंक्स की। ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, इसको हम कह देंगे लैरिंक्स। ठीक है, इस लैरिंक्स का कार्य क्या होता है। जो लैरिंक्स है इसका कार्य होता है ध्वनि उत्पन्न करना। ठीक है, यानी कि हमारे मानव शरीर का जो स्वर यंत्र होता है वो किसको कहा जाता है, लैरिंक्स को। इस लैरिंक्स में अंदर की ओर एक झिल्लीनुमा परवट पाए जाते हैं, एक जो होते हैं झिल्लीनुमा परवट। इन झिल्लीनुमा परवट को कहा जाता है वोकल कॉर्ड। इनको कहा जाता है वोकल कॉर्ड, स्वर रज्जु। इनको कहा जाता है वोकल कॉर्ड यानी कि स्वर रज्जु। हमारा जो लैरिंक्स होता है, इस लैरिंक्स का निर्माण होता है 4 प्रकार की उपास्थियों से, या यूं कह सकते हो आप कि लैरिंक्स में 4 प्रकार की उपास्थियां पाई जाती है। वो 4 प्रकार की उपास्थियां कौन कौन सी होती हैं, तो अगर सबसे पहले मैं उपास्थि की बात करूं तो सबसे पहले हमारी उपास्थि होती है, इसको हम कह देंगे एरिकनोइड उपास्थि। सबसे पहले जो उपास्थि होती है ये होती है हमारी एरिकनोइड उपास्थि। 2 नंबर होती है हमारी थायराइड उपास्थि। 3 नंबर हमारी होती है, इसको कहा जाता है क्रिकोइड उपास्थि। और नंबर 4 जो हमारी होती है उसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। नंबर 4 जो उपास्थि होती है उसे कहा जाता है एपिग्लोटिस। दोस्तों सेकंड वीडियो में आपको एक चीज याद आ रही होगी कि हमने चर्चा की थी एपिग्लोटिस की, और इस एपिग्लोटिस के बारे में हमने इसी को हमने कहा था घाटी ढक्कन, जो भोजन निगलते समय हमारी श्वास नली को बंद रखता है। ठीक है, जो एपिग्लोटिस है, घाटी ढक्कन है, इसी के बारे में हमने कहा था ट्रैफिक पुलिसमैन। इसी को हमने कहा था
ट्रैफिक पुलिस मैन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये हमने कहा था एपिग्लोटिस को। ये 4 प्रकार की उपाधियां मिलकर निर्माण करती हैं हमारे लैरिंक्स का, ठीक है। तो ध्वनि उत्पन्न करने का कार्य होता है लैरिंक्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते जाए कि मानव के शरीर में ध्वनि उत्पन्न करने वाला भाग कौन सा होता है, कौन सा होता है, तो आपका आंसर होगा लैरिंक्स, ठीक है। इसी प्रकार आपसे क्वेश्चन पूछते जाए पक्षी का स्वर यंत्र, आपसे क्वेश्चन पूछते जाए कि पक्षियों का स्वर यंत्र, अगर पक्षियों के स्वर यंत्र के बारे में आपसे पूछते जाए तो उसका आप कहोगे सैरिंक्स, उसे आप कहोगे सैरिंक्स। पक्षियों का जो स्वर यंत्र होता है वो होता है सैरिंक्स। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं इसकी वोकल कॉर्ड की। मैंने बताया कि एक झिल्लीनुमा प्रवर्ध होता है, एक जोड़ी, जिसमें से क्या होगा कि जैसे हम श्वास ग्रहण करते हैं तो वायु इन स्वर रज्जु यानी कि वोकल कॉर्ड से होकर गुजरेगी। तो जब वायु वोकल कॉर्ड से होकर गुजरती है तो ये वोकल कॉर्ड में कंपन होता है। और आपको एक चीज याद होगी कि ध्वनि कंपन के कारण ही उत्पन्न होती है। जैसे इन वोकल कॉर्ड में ध्वनि उत्पन्न होगी या वायु गुजरेगी तो ये क्या करेंगे, साउंड को क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे, साउंड उत्पन्न करेंगे। और साउंड उत्पन्न करेंगे तो इन्हीं को कहा जाता है साउंड बॉक्स, इसी को कहा जाता है साउंड बॉक्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, इसी को कहा जाता है साउंड बॉक्स ऑफ ए ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कि मानव में ध्वनि उत्पन्न करने वाला जो यंत्र होता है वो यंत्र कौन होता है, वोकल कॉर्ड। और भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है लैरिंक्स, यानी कि लैरिंक्स में एक जोड़ी वोकल कॉर्ड या स्वर रज्जु पाए जाते हैं और ये इनका कार्य होता है ध्वनि को उत्पन्न करना। दोस्तों आपने देखा होगा या सुना होगा, कई बार महसूस किया होगा, हमने अपने रियल लाइफ में भी कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम कंटिन्यूअस लगातार ज्यादातर बोलते हैं और उस स्थिति में हमारे वोकल कॉर्ड में क्या आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है। और सूजन आने के कारण हमारी आवाज उत्पन्न नहीं होती। उस स्थिति को हम कह देते हैं गला बैठना। आपने देखा होगा कि जो राजनेता होते हैं या जो ज्यादा स्पीच देते हैं, ट्यूटर्स होते हैं जो लगातार बोलते हैं, उनमें वोकल कॉर्ड में क्या हो जाती है, वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग हो जाती है। और स्वेलिंग होने से क्या होता है कि हमारा गला बैठ जाता है, आवाज उत्पन्न नहीं होती। हम बोलने की कोशिश करते हैं लेकिन हमारी आवाज उत्पन्न नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इन वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग हो जाती है तो वायु गुजरने पर कंपन नहीं होता, और कंपन नहीं होगा तो ध्वनि भी उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। तो उस स्थिति में गला बैठने का मुख्य कारण कौन है, वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग होना। वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग हो जाएगी, ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी, और ध्वनि उत्पन्न नहीं होगी उस स्थिति में हम बोले नहीं पाएंगे। तो इन वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग से हमारी आवाज उत्पन्न नहीं होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, आपसे क्वेश्चन पूछते जाए लेंथ ऑफ वोकल कॉर्ड, आपसे क्वेश्चन पूछते जाए वोकल कॉर्ड की लंबाई, आपसे क्वेश्चन पूछते जाए स्वर रज्जु की लंबाई, आपसे क्वेश्चन पूछते जाए स्वर रज्जु की लंबाई, स्वर रज्जु की लंबाई पूछते जाए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले मेल यानी कि पुरुषों में, तो पुरुष में इसकी लंबाई होती है 1.75 सेंटीमीटर से 2.25 सेंटीमीटर। ऐसे सीधे लेवल में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वोकल कॉर्ड की लंबाई क्या होती है, तो पुरुषों में वोकल कॉर्ड की लंबाई होती है 1.75 सेंटीमीटर से 2.25 सेंटीमीटर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते जाए फीमेल में, कि फीमेल में वोकल कॉर्ड की लंबाई क्या होती है, तो आप बताओगे 1.25 सेंटीमीटर से 1.25 सेंटीमीटर से 1.75 सेंटीमीटर, 1.25 सेंटीमीटर से 1.75 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे वोकल कॉर्ड के बारे में। अब आगे की चर्चा करते हैं। ये जो हमारा लैरिंक्स है, इसके यहां पर एक संरचना होती है, ये संरचना उभरी हुई संरचना, ये होती है उभरी हुई संरचना। इस उभरी हुई संरचना मैं थोड़ा सा इसमें यूं बना देता हूं ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ये वाली जो संरचना है,
इस संरचना को कहा जाता है एडम्स एप्पल। इसको कहा जाता है एडम्स एप्पल, यानी कि इसे कहा जाएगा आदम का सेब। इसे कहा जाता है आदम का सेब। और साधारण भाषा में अगर मैं बात करूं तो इसे ही कहा जाता है टेंटुआ। इसे ही कहा जाता है टेंटुआ, जिसे हम साधारण भाषा में बोलते हैं कि टेंटुआ। ठीक है, हमारा जो ये बाहर का उभरा हुआ भाग होता है, यहाँ का ये वाला जो भाग होता है, ये भाग क्या होता है टेंटुआ, और इसको साइंस की भाषा में बोला जाता है एडम्स एप्पल। इस एडम्स एप्पल की मैं चर्चा करूं दोस्तों तो दो चीजें, इसको भी हम जानेंगे मेल और फीमेल। ठीक है, इसको भी हम जानेंगे मेल और फीमेल के बारे में। अगर मैं बात करूं मेल की तो यह नर में ज्यादा विकसित होता है। नर में ज्यादा विकसित, नर में ज्यादा विकसित होने के कारण ही इनकी आवाज मोटी होती है एवं भारी होती है। ठीक है, और फीमेल की बात करूं तो यह है महिला में कम विकसित। यह है महिला में कम विकसित होता है, महिलाओं में कम विकसित होता है, इसलिए उनकी आवाज जो है वो पतली, ठीक है, एवं आवाज पतली एवं क्या होगी सुरीली होती है। आवाज पतली एवं कैसे होती है सुरीली होती है। ये बात हमारी किसकी हुई वोकल कॉर्ड की। इसी के साथ हमने बात की लैरिंक्स की, कि मानव का जो स्वर यंत्र है वो कहा जाता है लैरिंक्स को। ठीक है, लैरिंक्स में जो ध्वनि उत्पन्न करने वाला यंत्र है वो कहा जाता है वोकल कॉर्ड, यानी कि स्वर रज्जु। एक जोड़ी होते हैं। लैरिंक्स का निर्माण जो होता है वो 4 प्रकार की उपासनाएं करती हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं इसका निर्माण। और निर्माण की अगर हम चर्चा करते हैं तो 4 प्रकार की उपासनाएं, एक है एरिथिनोइड, दूसरी है थायराइड, तीसरी है क्रिकोइड और चौथी है हमारी एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस की हमने चर्चा की थी, यह है भोजन निकलते समय हमारी सांस लेने को बंद करता है और बाकी 3 उपास्थि इसका निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने बात की थी कि वोकल कॉर्ड की जो लेंथ होती है, लंबाई मेल होती है 1.75 सेंटीमीटर से 2.25 और फीमेल में होती है 1.25 सेंटीमीटर से 1.75 सेंटीमीटर। ठीक है, जो इसके चारों का ये उभरा हुआ भाग है, हमारे कंठ के चारों का जो उभरा हुआ भाग है, इसे कहा जाता है एडम्स एप्पल, यानी कि आदम का सेब। और एक इसके मेल में होता है ज्यादा विकसित और फीमेल में होता है कम विकसित, इसलिए आवाज पतली क्या होती है सुरीली होती है। तो यह हमारी बात हुई किसकी, हमारे लैरिंक्स यानी कि कंठ या स्वर यंत्र की। ठीक है, अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं इसके नेक्स्ट ऑर्गन की। तीसरा ऑर्गन था हमारा लैरिंक्स। ठीक है, मैं इसको यहां से एडिट कर देता हूं और चौथे भाग की चर्चा करते हैं। हमारा चौथा भाग कौन सा है? अगर मैं आगे की बात करूं हमारे इसके चौथे पार्ट की, कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका चौथा भाग कौन सा है, तो वहां पर बात आती है हमारी ट्रेकिया की, यानी कि श्वास नली की। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं चौथा जो हमारा भाग है वो है ट्रेकिया। ट्रेकिया या आप इसे कह सकते हैं श्वास नली। ठीक है, हमने यहां पे डायग्राम बनाया था छोटा सा, ये वाला जो भाग है इस भाग को हमने कह दिया लैरिंक्स, और यहां से आगे का जो भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है, इस भाग को कहा जाता है ट्रेकिया। ये वाला जो भाग है इस भाग को कहा जाता है ट्रेकिया। दोस्तों इसको एग्जाम में सिंपल सा यूं लिख के दे देता है ट्रेकिया। ठीक है, या इसी को बोल दिया जाता है श्वास नली, और सिंपल भाषा में और बोल सकते हो तो आप इसको बोल सकते हो विंड
पाइप। ठीक है, विंड पाइप का मतलब होगा कि यह हमारी जो वायु होती है उसको लक्ष्य तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, इससे समास नली में पे क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल से याद रखना। सबसे पहला कि इस समास नली में सी आकार के, यानी कि अल्फाबेट है सी, उस सी आकार के 16 से 20, सी आकार के 16 से 20 कार्टिलेज, या आप कह सकते हैं उपास्थि। ठीक है, 16 से सी आकार के 16 से 20 कार्टिलेज या उपास्थि छल्ले होते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि जो हमारी ट्रेकिया होती है, समास नली होती है, उसमें कार्टिलेज की संख्या कितनी होती है, या जो उपास्थि छल्ले होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 16 से 20। इनका आकार कैसा होता है? तो इनका आकार होता है सी आकार का। ठीक है, 16 से 20 सी आकार के कार्टिलेज के छल्ले होते हैं, और इनका कार्य क्या होता है कि यह समास नली को, कार्टिलेज का कार्य क्या होता है? समास नली को चिपकने, समास नली को चिपकने से रोकते हैं। इनका कार्य होता है समास नली को चिपकने से रोकना। जैसे कि वायुदाब हमारी ट्रेकिया में या लंग्स में वायुदाब बढ़ता है, उस स्थिति में क्या करते हैं कि ये जो सी आकार होता है उसका आकार क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी कि ये आपस में चिपकते नहीं है। ठीक है, तो लैरिंग से आगे का जो पार्ट है वो कौन है? ट्रेकिया। सी आकार के 16 से 20 कार्टिलेज उपास्थि के छल्ले होते हैं, और ये समास नली को चिपकने से रोकते हैं, और इस ट्रेकिया को कहा जाता है समास नली, इसी को कहा जाता है विंड पाइप। ये भाग हमारे किसका हुआ? समास नली का। ठीक है दोस्तों, यहां तक का आपको समझ में आया होगा।